Good morning student. This is the fourth video of chapter first standard 12 subject statistic part 2. In this video I'm going to start mathematical definition of probability, right? In last video we can see the illustration 910, right? From 910 हमें एक्सरसाइज 1.1 करना है, राइट? जो भी लेक्चर हमने पिछले कुछ वीडियो में 3 वीडियो में किए हैं उसके ऊपर से आपको एक्सरसाइज 1.1 करना है, राइट? इन दिस वीडियो वी कैन गोइंग टू स्टार्ट definition, mathematical definition of probability, right? To understand the mathematical definition of the probability, we shall first understood the two important term, namely equiprobable events and favorable outcomes, right? इक्विप्रोबेबल इवेंट हमें समझना पड़ेगा और फेवरेबल आउटकम्स हमें समझना पड़ेगा. इक्विप्रोबेबल इवेंट if there is no apparent reason to believe that out of one or more events of random experiment, right, any one event is more or less likely to occurrence than other events, then the event is called equiprobable event. Getting? In the same way, we can see the favorable outcomes. If some outcomes out of all the elementary outcomes in the sample space of the random experiment indicate the occurrence of the certain event A, then this outcome are called the favorable outcomes. Getting? These are the two topics which include the mathematical definition probability, right? Now let's see the formula, right? Formula is the PA, probability of event A, favorable outcomes of event A upon total number of mutual exclusive and equal probable outcomes of sample space, right? इसको हम शॉर्ट में लिखे तो m अपॉन n, राइट? तो ये कुछ का डेफिनेशन है जिसके ऊपर हमें इवेंट्स फाइंड करना है. इवेंट ए हो, इवेंट बी हो, इवेंट सी हो, इस तरह के कुछ फॉर्मूला हमें एन अपॉन एन के फॉर्मूला से हमें करना है, राइट? एम का मीनिंग क्या होता है यहाँ दे रखा है, एन का मीनिंग क्या होता है यहाँ दे रखा है, राइट? तो ये फॉर्मूला से हमें ये कुछ सम्स हमें फाइंड करना है. नाउ वी स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 11. See the question. If two balanced coin are tossed, then find the probability, right? Again, if two balanced coin are tossed, then find the probability. First probability, first event, getting one head and one tail, right? Two balanced coin are tossed. The one of the head on one of the tail is first event. Second event, getting at least one head. Get एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हमें मिलना चाहिए. तो ये दो इवेंट्स के ऊपर हमें बनाना है, राइट? इवेंट एक फर्स्ट जो है गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, मतलब जब हमने कॉइन उछाला उसमें से एक में हेड आना चाहिए, एक में टेल आना चाहिए, ऐसा हमने इवेंट बनाया है. सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड इवेंट ये है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड तो आना ही चाहिए, राइट? सेकंड टेल हो सकता है, राइट? सेकंड टेल हो सकता है या दोनों ही हेड हो सकते हैं, बट दोनों टेल नहीं हो सकते. ऐसा कहने का मतलब एटलीस्ट वन हेड, इसका कहने का मतलब ये कि जो वन हेड होना चाहिए, मतलब दूसरा जो कॉइन है वो टेल भी हो सकता है, दूसरा जो कॉइन है हेड भी हो सकता है, बट दूसरा जो कॉइन है दोनों कॉइन टेल नहीं हो सकते हैं. कहीं इस तरह कुछ बोला है. नाउ आंसर द सैम्पल स्पेस. सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस लिखना है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब सैम्पल स्पेस जितने भी सैम्पल हैं उसके निकालने, राइट? सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन, राइट? हम दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, हमने ये यहाँ पे लिख लिया, राइट? जो हमारा सैम्पल स्पेस है यू है. गेटिंग? अगर दोनों कॉइन उछालो तो दोनों में हेड आ सकते हैं, राइट? फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल आ सकते हैं, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड आ सकते हैं, या दोनों ही टेल हो सकते हैं, राइट? इसके अलावा कुछ और रिजल्ट हो सकता है आपकी नज़र में? नहीं, राइट? इसके अलावा कुछ और रिजल्ट नहीं हो सकता, राइट? इन चारों में से कोई ना एक रिजल्ट, हमने कॉइन को उछाला है तो ये ना एक रिजल्ट इनमें से कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा ही, राइट? नाउ फर्स्ट इवेंट क्या था? गेटिंग वन हेड एंड वन टेल. गेटिंग इवेंट ए. if A denote the event A in getting one head
and one tell from then HT and TH, two favorable outcomes of the event M is equal to 2, राइट. तो डिनोटेड द इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड, राइट. हमें एक हेड तो लेना ही है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एक हेड आता है, राइट. तो एच टी एंड टी एच दो ये हैं वो आते हैं, राइट. देन द एच टी एंड टी एच आर द टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए में, तो राइट. तो इवेंट ए में दो आउटकम्स हो रहे हैं, एच टी एंड टी एच. देन द एम इज इक्वल टू 2, राइट. तो इसलिए हम एम को 2 कर लेंगे. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2, एंड जो एन है हमारा क्या है, 4 नंबर है, 1 2 3 4, राइट. तो 4 है, 2/4 इज टू 1/2, राइट. तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा इज इक्वल टू 1/2. इन द सेम वे if b denoted the event getting at least one head, right, at least one head चाहिए, हमें चाहिए, तो एच टी भी होगा, टी एच भी होगा, और दोनों हेड भी हो सकते हैं. मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि हमें वन हेड चाहिए, कि एटलीस्ट वन हेड चाहिए, ऐसा तो हमें चूज़ करना. तो एच टी वो हेड और टेल होगा, टेल और हेड हो सकते हैं, और दोनों ही हेड हो सकते हैं, बट दोनों टेल नहीं हो सकते हैं. तो हमने 3 ले लिया, एक छोड़ दिया, राइट. तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट इज 3, राइट. तो एम क्या बनेगा हमारा 3 बनेगा, एन जो हमारा 4 है, राइट. टोटल नंबर ऑफ 4 है, तो 3/4. द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/4, राइट. तीसरा में इसको सॉल्व करना है. ये फर्स्ट सम है इस तरह टाइप के, तो आप इसे ध्यान से दें. अगर आपको कुछ समझ ना आया तो वीडियो को वापस रिवाइंड करें, फिर आपको समझ आएगा. रेडी. नाउ वी कैन सी द इलस्ट्रेशन 12. इलस्ट्रेशन 12. Two balanced dice, right? Two balanced dice marked by dice means ludoli goti, right? Marked with the number 1 to 6 are thrown, right? जो लूडो की गोटी आती है डाइस जिसमें 1 से 6 नंबर होते हैं उसको उछाला गया, राइट. 2 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, राइट. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, राइट. सेम टू सेम जो डाइस वाली एक इलस्ट्रेशन पीछे भी आ चुका है, जहाँ पे हमें देखा था कि 36 एन जो था 36 था, क्योंकि जब दो बैलेंस डाइस उछालेंगे तो जो यू है हमारा 36 बनेगा, क्योंकि दो बैलेंस डाइस में कुछ भी नंबर आ सकते हैं, 1 1 आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, मतलब टोटल 36 ऐसा कुछ होगा, राइट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाइस इज 7, राइट. हमें ऐसे इवन हमारा फर्स्ट जो ऐसी कंडीशन है कि अगर दोनों आता है, दोनों लूडो की गोटी गिरती हैं, राइट, डाइस गिरते हैं, तो उनके जो दोनों नंबर होंगे वो प्लस करने पर 7 ही आना चाहिए, ऐसा कंडीशन है. सेकंड कंडीशन, द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाइस इज मोर देन 10, राइट. तो इवन बी ऐसा कंडीशन है कि दोनों डाइस के नंबर मोर देन 10 होना चाहिए, मतलब ऐसे 5 5 हो सकते हैं, सॉरी 6 6 हो सकते हैं, 12 बनेगा, या 6 5 हो सकते हैं, राइट. एक में 5. थर्ड event, the sum of the number both dice is at the most 4. Fourth, both the dice shown same number, right. same number मतलब 4 4 3 3 2 2 नंबर हम लेंगे यहाँ पे. फिफ्थ, sum of the number on dice is 1. Sum of the number on both dice is 12 और लेस, राइट. तो इस तरह के इवेंट हमें दिए हैं, टोटल 6 इवेंट दिए हैं. तो सबसे पहले हम यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इस सारे 1 to 6 इवेंट को हम एनालाइज फाइंड करेंगे, राइट. तो इवेंट ए मैंने सॉरी यू हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा, राइट. वही हमारा 1 to 6 तक जो हम डबल रिपीट करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट. इसी तरह 2 1 2 2 2 3, इस तरह 3 1 3 2, इस तरह 4 1 4 2, इस तरह 5 1 5 2, इस तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट. तो इस तरह टोटल नंबर जो पिछले एक इलस्ट्रेशन में हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट. तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा हमारा 36 होगा, राइट. क्योंकि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 6 नंबर होगा, सेकंड में भी 6, थर्ड में भी 6, फोर्थ में भी 6, तो 6 6
6 का 36, तो 36 नंबर होगा। गेटिंग? अगर ना समझ आए तो कुछ पीछे की इलस्ट्रेशन जो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। गेटिंग? अभी भी नहीं समझ आया तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं करके दिखा देता हूँ कि 30 से नंबर कैसा होगा। राइट, स्टार्टिंग 1 तो करूँगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। राइट, तो 1 कितने नंबर में 11 12 13 14 15 16। राइट, 6 नंबर में इस तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरह 3 1, इस तरह 3 1 से लेकर 3 6 जाएगा, 4 1 से 4 6 तक जाएगा, 5 1 से 5 6 जाएगा, एंड 5 1 से एंड 6 1 से 6 ही जाएगा। तो ये टोटल नंबर प्लस करेंगे तो हम 36 नंबर हमारे यहाँ आ जाएगा। राइट, नौ अब क्यों समझ आया आपको? तो अब इवेंट्स हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट इवेंट क्या था हमारा? द सम ऑफ नंबर, मतलब जो सम मतलब जो भी दो डाइस गिरेंगे उनका टोटल इसको हम सम करेंगे। राइट, सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाइस आर इज 7। राइट, जो भी ऐसे कंडीशन जो भी नंबर्स आएंगे वो 7, दोनों डाइस के प्लस होने के बाद 7 होना चाहिए। राइट, तो if event A denoted the sum of the number on dice is 7, then there is a 6 total outcomes। right, जैसे 1 6 7 होगा, 2 5 7 होगा, 3 4 7 होगा, 4 3 5 2 6 1। राइट, इसका मतलब ये कि एक डाइस जो गिरा उसमें 6 था, दूसरा डाइस में सॉरी एक डाइस जो पहला डाइस गिरा उसमें 6 1 था, दूसरे में 6 था। इसी तरह दूसरा जो पहला डाइस गिरा उसमें 2 था, दूसरे में 5 था। इस तरह पहले में 3 था, उसमें 4 था। तो अगर हम इवेंट ए के हिसाब से चले तो हमारे पास 6 आउटकम्स हो सकते हैं। राइट, फेवरेबल इवेंट ए, दस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 6। राइट, तो हमारा 6 है तो फेवरेबल आउटकम 6 होगा, एंड 6 डिवाइड बाई कितना हमारे पास नंबर है 36। तो इवेंट ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, एन हम एम हमारा जो टोटल आउटकम्स हैं जिसको हम एम डिनोट करते हैं वो हमारे पास 6 है, एंड अपॉन 36 टोटल नंबर ऑफ हमारा जो एन है वो 36 है, तो 1/6 1 डिवाइड बाई 6। इन द सेम वे if A2 event 2 denoted that even that the sum of the number on two dice is more than 10। right, even ऐसा नंबर हमें सेलेक्ट करना है जो more than 10 हो, then the 5 6 6 5 and 6 are the favorable outcome of। तो हमें ऐसा नंबर यहाँ पे चाहिए जो 10 से बड़ा हो। राइट, देन द 5 6 6 5 एंड 6 6, मतलब फर्स्ट डाइस पे 5 नंबर है हमारे पास पूरे सैम्पल स्पेस में जो पूरा करते हैं। द एम हमारे पास 3 हुआ। राइट, तो एम इज़ 3, एंड जो एन है हमारा 36, तो 3/36 डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे तो 1। सेम वे कंडीशन थर्ड, if A3 denoted the event that the sum number of two dice is at the most 4, मतलब 4 तक होना ही चाहिए। राइट, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम होगा चलेगा। राइट, एट द मोस्ट एट द 1 2 1 3 2 1 2 2। राइट, 3 1, तो 36 में से ऐसे 6 नंबर निकले जो 4 तक आते हैं। राइट, 4 से कम हो चलेंगे। राइट, 1 1 भी 4 से कम है, तो फेवरेबल आउटकम इज एम। तो हमारा यहाँ एम जो है बनेगा 4, हमारा 36 एन है, तो 1/6/36 रिक्वायर प्रोबेबिलिटी इज 1/6। इस तरह हम सॉल्व करें। राइट, इन द सेम वे इवेंट 4 बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। राइट, ऐसे आउटकम्स 36 में से जो सेम नंबर से होता है, तो ऐसे डाइस तो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यूज हो सकते हैं। राइट, तो टोटल 6 नंबर यहाँ पे भी हुए।
तो सेम वे हमारा m जो है 36 एंड n जो है हमारा 36, तो 6/36 मतलब 1/6 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इन द सेम वे हम फिफ्थ वाला करेंगे। फिफ्थ में क्या बोले हैं, लेट्स इवेंट 5 by the event that sum of the number is 2 dice is 1, right? It's so not a single outcomes, मतलब दोनों डाइस का टोटल नंबर 1 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि अगर एक में 1 है दूसरे में 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस में 0 नंबर होता ही नहीं है, और दोनों में 0 नहीं होता, राइट? तो अगर एक एक नंबर भी आए तो 2 नंबर होगा, राइट? दोनों का 1 का प्लस करें तो 2 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डाइस सम ऑफ डाइस पे 1 आए, ये पॉसिबल नहीं है। सो द m इज इक्वल टू 0, तो 0/36 इज इक्वल टू 0, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0। इन द सेम वे सिक्स इवेंट, ये A6 that the event that sum of the total number is 2 dice is 12 or less, right? 12 or less, ऐसे नंबर्स जो 12 आए और उससे कम आए, तो मतलब टोटल अगर हम सबसे बड़ा नंबर देखें तो 6 होगा, राइट? यूनियन सैम्पल स्पेस में सबसे बड़ा नंबर 6 है, और 6 हम प्लस करेंगे तो 12 ही बनेगा, राइट? सो द सारे नंबर जो 36 नंबर है वो सब इस इवेंट में आ सकते हैं। इस कंडीशन में सारे इवेंट, सारे आउटकम से अंदर आ जाएंगे, राइट? तो यहाँ M36 होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा 6 नंबर हम प्लस करें 30, तो 12 नंबर सबसे बड़ा नंबर 12 में आ गया, और सारे नंबर्स हैं, सारे आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस के, सारे 12 के नीचे आ जाएंगे, तो राइट? तो यहाँ पे M हमारा, एंड टोटल नंबर भी 36 है, तो 36 डिवाइड बाई 36 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।